यिर्मयाह 8वां बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद फरमाता है कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फलक के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत व पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सिजदा करते थे, बिछाएंगे। वो न जमा की जाएंगी न दफन होंगी, बल्कि रुए जमीन पर खाद बनेंगी। और वो सब लोग जो इस बुरे घराने में से बाकी बच रहेंगे, उन सब मकानों में जहाँ जहाँ मैं उनको हाँक दूं, मौत को जिंदगी से ज्यादा चाहेंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। गुनाह और सजा। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। हाँ, हवाई लकलक अपने मुकर्ररा वक्तों को जानता है, और कुमरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं। लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख, लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की है। दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वो हैरान हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। उनमें कैसी दानाई है। बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। और वो मेरी बिन्नत कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरू कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज़ शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लिजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब उनको सजा मिलेगी तो वो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं उनको बिल्कुल फना करूंगा। ना ताक में अंगूर लगेंगे और ना अंजीर के दरख्त में अंजीर, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे और जो कुछ मैंने उनको दिया जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ इकट्ठे होकर मुहक्कम शहरों में भाग चलें और वहां चुप हो रहें, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने हमको चुप कराया और हमको इंद्रायन का पानी पीने को दिया, इसलिए कि हम खुदावंद के गुनहगार हैं। सलामती का इंतजार था पर कुछ फायदा ना हुआ, और शिफा के वक्त का पर देखो दहशत। उसके घोड़ों के फराने की आवाज दान से सुनाई देती है। उसके जंगी घोड़ों के हिननाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे हैं और जमीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे दरमियान सांप और अफई भेजूंगा, जिन पर मंतर कारगर न होगा और वो तुमको काटेंगे। यिर्मयाह अपने लोगों के लिए गम करता है। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख, मेरी बिन्नते कौम के नाले की आवाज दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सयून में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाने माबूदों से मुझको गज़बनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के आयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिन्नते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। मैं कुड़ता रहता हूँ,
حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟